हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब कोई बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बात करने वाले हैं कि बिहार में शिक्षकों का जो सैलरी वेतन भुगतान को लेकर जो नोटिस जारी की गई है, और इससे पहले भी नोटिस जारी की गई थी कि शिक्षकों का जो वेतन भुगतान है वो आपके दिवाली और छठ पर्व से पहले किया जाने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले बता दूं कि अभी तक जो नोटिस निकाली गई है कि आपका जो है वेतन भुगतान जल्द से जल्द किया जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले बता दूं कि जो इससे पहले नोटिस निकाला गया था कि सभी शिक्षकों का, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन लोगों को नोटिस निकाला गया था कि जल्द से जल्द जो है अब्सेंटी फॉर्मेट जमा किया जाए बीआरसी में, और ताकि सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान जल्द से जल्द किया जा सकेगा। तो ऐसे में जो है अब्सेंटी जो है 15 अक्टूबर को ही सभी शिक्षकों द्वारा जारी कर दिया गया था, और लेट फेट 18 अक्टूबर तक सभी का जारी मतलब जमा हो गया था आपके बीआरसी में, जैसा कि आप सभी को मालूम भी होगा। ठीक है, तो उसके बाद से रहा वेतन भुगतान को लेकर बात की गई थी कि 20 अक्टूबर से जो है आपका वेतन भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस समय किसी का वेतन भुगतान नहीं हो पाया। उसके बाद से 21 तारीख को जो है VC हुआ, जिसमें बी राजेंद्र सर किए थे VC, और जो शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा जारी किया गया था कि 21 तारीख से वेतन भुगतान शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 21 तारीख को भी नहीं हुआ। और फाइनली 22 तारीख के डेट में यहाँ देख सकते हैं एक और नोटिस निकाला गया शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव, यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा, जिसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं पढ़ेंगे। तो इसमें ही बताया गया है कि इसमें सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान है ससमय करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 22 तारीख का ही नोटिस है, और यहाँ बताया गया है डॉक्टर बी राजेंद्र सर के द्वारा लिखा गया है, जो कि अभी अपर मुख्य सचिव हैं। इनसे पहले जो एस सिद्धार्थ सर थे। ठीक है, तो अभी जो है बी राजेंद्र सर है, उनके द्वारा निकाला गया सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है। इसमें बताया गया कि शिक्षा विभाग के सभी कर्मियों, शिक्षक सहित को ससमय वेतन भुगतान करने के संबंध में, यानी यहाँ बताया गया कि जितने भी शिक्षक साथी हैं बिहार में शिक्षा विभाग के, और भी जो कर्मी है उनका वेतन भुगतान ससमय किया जाना है। तो इसमें ही बताया गया कि जो कि सर की VC हुआ था उसमें भी आदेश दिया गया था कि आपका जो वेतन भुगतान जल्द से जल्द करना है, और HMS पोर्टल पर जो भी शिक्षकों का जो वेतन भुगतान संबंधित जो भी चीज़ें लंबित है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाना होने वाला है। ठीक है, तो 21 तारीख को आदेश दिया गया था, लेकिन 21 तारीख को किसी का वेतन नहीं आया हुआ। ठीक है, फिर 22 तारीख को नोटिस निकाला गया कि जल्द से जल्द शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए। तो फाइनली 22 तारीख के शाम को मैं बता दूं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से कुछ शिक्षकों का वेतन भुगतान जारी हो गया था। ठीक है, मतलब सुपौल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों का लगभग वेतन आना शुरू हो गया था। ठीक है, जिसको लेकर मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, और मैं उसको दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि अब वेतन भुगतान जल्द जल्द किया जाना है, और फाइनली लास्ट डेट जो है 22 अक्टूबर के डेट में निकाला गया है। ठीक है, और इसके अलावा एक और नोटिस निकाला गया जिसमें कि यहाँ देख सकते हैं 22 तारीख की डेट में है। इसमें बताया गया कि दिनांक 23/10/2025 बृहस्पतिवार को कोषागार खोलने के संबंध में, यानी आज 23 अक्टूबर है, और इस आज ही की डेट में जो कोषागार खोलने के संबंधित बातें की जा रही है, जो कि यहाँ देख सकते हैं सिंचाई विभाग, वित्त विभाग, बिहार सरकार वित्त विभाग लिखा गया है। ठीक है, और मुकेश कुमार लाल जो है यहाँ विशेष सचिव है, उनके द्वारा ये नोटिस निकाला गया है, और 23 तारीख को मैंने आज की डेट में बृहस्पतिवार है, तो आज जो है कोषागार खोलने के संबंध में बात की गई है। यानी कोषागार खुला रहेगा तभी आपका वेतन भुगतान हो सकेगा, और जो भी चीज़ें होती हैं कोषागार के थ्रू ही आपका वेतन भुगतान होती है। तो ये 22 तारीख की नोटिस है, और मैं बता दूँ 22 तारीख का वेतन भुगतान हो गया था। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, हालांकि इसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। यहाँ देख सकते हैं डियर कस्टमर INR 42,211 रुपया क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नंबर इतना। ठीक है, 22/10/2025, यानी 22 की डेट में आपको नोटिस यहाँ निकल गया, और फाइनली सैलरी भी जारी हो गया। ठीक है, थ्रू NFET विथ UTR इतना, और सुपौल ट्रेजरी ऑफिस, यानी सुपौल डिस्ट्रिक्ट से जो आपका वेतन भुगतान शुरू हो चुका है, जो कि ये 6 to 8 के जो है शिक्षक उनका ही है। ठीक है, 6 to 8 का है। बस ये बात है कि अब इसमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि 42,211 जो है वो 58% DA पे आया हुआ है, कि जो HRA है इस पर भी डिपेंड करता है। कहीं कहीं HRA जो आप देखे होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में 4% मिलता है, कहीं कहीं जो है 5% भी मिल रहा है, कहीं कहीं 10% भी मिलता है। 10% तो पटना में मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो 4% अभी कहीं कहीं मिल रहा है, लेकिन उसको मिलना चाहिए 5%, क्योंकि आपने देखा होगा जो PRT के जो भी शिक्षक साथी हैं, मतलब 1 to 5 के, तो उन लोगों का जो बेसिक पे होता है 25,000 होता है। ठीक है, तो इसका जो अगर हम निकालेंगे 5%, सॉरी इसका 4% अगर निकालते हैं तो 25 को 100, यानी लगभग 1,000 पे होता ही है। ठीक है, तो 1,000 हम लोग मिलता है 4 है। ठीक है, लेकिन इसको मिलना चाहिए 5% पे, तो 25 पर 125, यानी 1,250 रुपये मिलना चाहिए, जबकि 250 रुपये इसमें कम मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में HRA भी मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं, यानी जो है गृह भत्ता, मतलब आवास भत्ता जो मिलता है वो 1,250 रुपये मिलना चाहिए 5% के अनुसार, लेकिन अभी 4% नहीं मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो ये तो कंफर्म है कि 6 to 8 का ही सैलरी आया हुआ है ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि इसमें DA जो है, यानी डिलेंस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि अभी जुलाई से 58% हो गया है। इससे पहले सभी शिक्षकों को 50% पे मिल रहा था, तो यहाँ कंफर्म नहीं हो रहा है कि 58% पे मिल रहा है, कि HRA यहाँ पे जो है 4%, 5% या फिर 10% पे है। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि आपका जो सैलरी 22 तारीख डेट में आ चुका है सुपौल डिस्ट्रिक्ट का। और इसके अलावा हम बात करेंगे अभी, वीडियो को अंत बंद रहिएगा।
बात करेंगे हम यहाँ पे और कि सभी डिस्ट्रिक्ट का सैलरी कब तक आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ समझ गए कि आपका जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट से सैलरी आना शुरू हो चुका है। 6 to 8 का ये आया हुआ सैलरी जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, और ये भी आज चीज़ें कन्फर्म हो गई कि 23 तारीख से को भी कोषागार खोलना है। मतलब आज से लेकर मतलब 2-3 दिनों तक कोषागार खुला रहेगा और 2-3 दिनों में वेतन भुगतान सभी को कर देना है, ठीक है। और ये शिक्षा विभाग के द्वारा ये नोटिस निकाला गया था शिक्षा विभाग के द्वारा कि सभी शिक्षकों का जो है वेतन भुगतान ससमय किया जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बता दिया। और बता दूँ कि यहाँ पे जो कि सबसे पहले बता दूँ कि जो यहाँ पे है डीए जो होता है, मैं बता देता हूँ, जो महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि पहले 50% में मिल रहा था और उसके बाद से जो है 55% पे हुआ था, ठीक है। और उसके बाद से बता दूँ 85% में मिल रहा था, अभी जो है 58% कर दिया गया है, ठीक है। तो बचा 8%। तो ये जो 8% का जो बीच में जो अभी कुछ समय से नहीं मिल रहा था सैलरी आपका, तो वो सभी एरियर ग्रुप में मिलते हैं, ठीक है। एरियर मतलब ये हुआ कि आपको जितने भी लंबित वेतन होते हैं उन सभी को एक साथ जोड़कर आपके मतलब दिसंबर या फिर जब भी मार्च अप्रैल तक उसको दे ही देना होता है, ठीक है। तो थोड़ा बिहार सरकार में थोड़ी देरी होती है, लेकिन केंद्र सरकार में क्या होता है कि सभी चीज़ों को एक साथ दिसंबर मंथ में नहीं तो मार्च अप्रैल तक दे ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात रहा कि जो 50% में मिल रहे थे सैलरी आपके, और उसके बाद 58% हो गया। बीच में भी बढ़ा था आपका डीए 53-55 हुआ था, तो वो सभी जोड़कर आपके सैलरी एक साथ एरियर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका मैं बता दिया दिसंबर या फिर मार्च अप्रैल तक मिलते हैं तो मिल जाएंगे, ठीक है। उसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करना है। बात रहा कि आपका जो है डीए मतलब वही होता है कि डिएनेंस अलाउंस जिसको बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। यानी सरकार देखती है कि जो 6-6 महीने में जो डीए बढ़ता है, एक बढ़ता है आपका जनवरी में और एक बढ़ता है आपका जुलाई में, ठीक है। तो सरकार से देखती है 6 महीने के अंदर में महंगाई कितना बढ़ा हुआ है, उसी हिसाब से अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ाई जाती है, यानी महंगाई भत्ता बढ़ाई जाती है। तो वो सभी एरिया के रूप में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद होता है इंक्रीमेंट, ठीक है। क्योंकि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र सरकार को चाहे राज्य सरकार के, साल में उनका 3 बार सैलरी बढ़ती है। एक बता दिया जनवरी में, एक जुलाई में। और वो डीए 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक बढ़ती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि 50% था, उसके बाद से हुआ था 53, उसके बाद से हुआ 55 और वो हुआ है 58, ठीक है। तो ये सही 2%, 3%, 1% ऐसे ही बढ़ती रहती है, ठीक है। तो 2 इंक्रीमेंट 2 डीए यहाँ पर बढ़ गया, जनवरी में, एक जुलाई में। और एक होता है इंक्रीमेंट जो साल में एक बार बढ़ता है। ये बढ़ता है कब? आपका जुलाई में बढ़ेगा, नहीं तो 1 जनवरी में लगता है, ठीक है। तो जितने भी बीपीएससी शिक्षक है टीआर 1 वाले, उनका जुलाई में लगता है, और जो टीआर 3 वाले अभी ज्वाइन किए हैं उनका भी जनवरी 1 जनवरी 2026 को लगने वाला है। तो ये देखा जाता है अब ज्वाइनिंग जब किए उसके नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो होने वाला है वो लगभग 1 साल के आसपास होना चाहिए, तो उसमें इंक्रीमेंट आपको बढ़ जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा टीआर 3 वाले जितने भी शिक्षक साथी हैं वो ज्वाइन किए थे आपका मई में, तो इसके अनुसार जो हो रहा है 1 जनवरी 2026 को आपका जो है नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगने वाला है। तो मोटा मोटी इसमें भी आपका सैलरी बढ़ता है, उसके बाद से आपका जनवरी में एक इंक्रीमेंट लगता ही है, उसके बाद जुलाई में लगता है। तो मोटा मोटी आपका 3 सैलरी 1 साल में बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद से आपका जो सैलरी डिपेंड करता है डीए पे ही डिपेंड करता है, 58% इस पर बढ़ेगा। उसके अलावा आपका बढ़ता है एचआरए पे, जो कि हाउस रेंट अलाउंस है। अगर आप पटना में होंगे तो वहाँ 10% मिलेगा, तो आपका सैलरी 10% वहाँ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप हो, चाहे किसी भी क्लास के शिक्षक हो, पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, तो वहाँ पर अगर 4%, 5% अभी मिल रहा है, तो ये 5% और कहाँ 10%। यहाँ 5% तुलना में 10% ज़्यादा ही है, 5% ज़्यादा है, तो यहाँ 5% सैलरी आपका ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंक्रीमेंट के बारे में, डीए के बारे में बता दिया और सैलरी के बारे में बता दिया। और बात बाकी रहा कि सभी शिक्षकों का सैलरी वेतन भुगतान कब तक होगा, तो मैं बता दूं एक अंतिम तिथि में दे रहा हूं, 26 अक्टूबर से पहले सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाएगा। 100% मैं बोल रहा हूं कि हो जाएगा, ठीक है। अब बता दूं यहाँ पे जो है ये वेतन भुगतान होने वाला 26 अक्टूबर से पहले वो किनका होने वाला है। इनमें होने वाला है सबसे पहले जो भी बीपीएससी शिक्षक है टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3, ठीक है, इनका सबसे पहले होने वाला है, ठीक है। उसके बाद से जितने भी नियोजित शिक्षक है उनका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हम कि जो भी हेड टीचर है और हेड मास्टर है, उसके बाद से जो बीसी शिक्षक है, ये इसके अलावा यहीं बचते हैं, तो इनका हेड टीचर हेड मास्टर को थोड़ा बताया जा रहा है कि थोड़ा देरी होगा, ठीक है। इनका बताया जा रहा है कि अक्टूबर लास्ट वीक तक सभी वेतन भुगतान जो है लंबे 2-3 महीनों से उनका एक ही साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ वेतन संरक्षण की बातें हो रही थी और इनका जो कुछ सैलरी बढ़ा हुआ था, और जो भी एरियर का वाला पैसा है सभी एक साथ यहाँ बोला गया है कि 2-3 महीने से सैलरी बचा हुआ है, सभी का एक साथ जारी किया जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अक्टूबर लास्ट वीक तक, यानी 30-31 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहीं बात करें बीसीसी को भी वेतन भुगतान जो किया जाने वाला है, क्योंकि इनके भी सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है वेतन संरक्षण के थ्रू, और जो भी लंबित मांगे थी वो भी इसमें बढ़ा कर सभी एक साथ दिए जाने वाले हैं। तो इनका भी बीसीसी शिक्षकों का जो है लगभग मोटामोटी 30-31 अक्टूबर से पहले ही जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब हेड टीचर एंड मास्टर और जो बीसीसी शिक्षक है इनका वेतन भुगतान करने में थोड़ी देरी होगी, और ऐसा बताया जा रहा है कि आपका जो वेतन भुगतान है हेड टीचर एंड मास्टर और बीसीसी शिक्षकों का वो अक्टूबर का लास्ट वीक तक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ बता दूँ सबसे पहले जो नियोजित शिक्षक है और जो नियमित शिक्षक है, ठीक है, तो और इसके बाद से बीपीएससी टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 वाला है, उन लोगों का जो वेतन भुगतान है जल्द से जल्द अभी किया जाने वाला है। और आपने मैं देखा भी दिया कि आपका जो सैलरी यहाँ पे सुपौल डिस्ट्रिक्ट के आ भी गया है, जो कि बीपीएससी शिक्षक है उनका आया हुआ है, ठीक है।
अब मैं बता ही दिया यहाँ पे कि आपका जो सैलरी है अक्टूबर का लास्ट वीक तो सभी का आ जाएगा, और जो भी इससे पहले आने वाला सैलरी वो 26 अक्टूबर से पहले आ जाएगा। ठीक है, जिनका लेट होगा वो अक्टूबर लास्ट वीक तक सभी का आ जाएगा, अक्टूबर मंथ का। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पे कि जो सैलरी आना शुरू हुआ है वो आज कितना % चांसेस है, मतलब जैसे कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 23 अक्टूबर। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि इन सभी चीज़ों पे लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और सभी चीज़ों की जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए आज सैलरी है, मैं बता दे रहा हूँ 80% चांस है कि लगभग और 80% शिक्षकों का सैलरी जारी हो जाएगा। चांस नहीं है बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 80% शिक्षकों का सैलरी वेतन भुगतान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चैनल पर जुड़े रहिएगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट में वो सभी स्क्रीनशॉट डालूंगा जिन शिक्षकों का जो सैलरी जिस डिस्ट्रिक्ट से आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 3-4 डिस्ट्रिक्ट में से मालूम चला है कि वहाँ पे सैलरी वेतन भुगतान आज होने वाला है। ठीक है, तो 80% शिक्षकों का जो बताया हूँ कि टियर 1 और टियर 2 चाहे टियर 3 वाले शिक्षक है, चाहे जो नियोजित शिक्षक है और चाहे नियमित शिक्षक है, उन लोगों का सैलरी आज जारी हो जाएगा 80% शिक्षकों का। बाद बाकी जो रहा 20% शिक्षक उनका जो है, ऐसे तो आज 23 तारीख है, 24 तारीख तक सभी का वेतन भुगतान हो जाएगा। अब मैं 25-26 इसलिए बोला हूँ कि जो अगर बच जाते हैं जिनका कुछ दिक्कत है, चाहे इंक्रीमेंट वाला हो, चाहे जो है कुछ एरियर वाला पैसा हो, चाहे जो भी चीज़ है वो 25-26 तक जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात रहा मैं बता दिया 23-24 तक पूरा % चांस है कि मानिए 80% चांस है, 20% जो शिक्षक बचेंगे 24 तारीख हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ अगर बच जाते हैं मोटा मोटी 1-2% में, अगर मैं पंचायत से बोल रहा हूँ तो 25-26 तक सभी का हो जाएगा। बाद बाकी जो हेड टीचर, हेड मास्टर और BC शिक्षकों का मैं सैलरी के बारे में बताया हूँ उनका अक्टूबर लास्ट तक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अक्टूबर लास्ट तक सभी का हो जाएगा, ये कंफर्म चीज़ें हैं। तो हालांकि ये बातें हो गई थी कि दिवाली और जो छठ से पहले दिया जाने वाला है, तो दिवाली से पहले तो मिला नहीं, लेकिन इतना उम्मीद है कि छठ से पहले सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा मैं बता दूँ कि आप लोग जो थोड़ा मन में ये सब चीज़ें चल रही होंगी कि पता नहीं जो एरियर वाला पैसा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए सरकारी जॉब यही है कि इसमें आपका एक पैसा भी कोई नहीं रखता है। ठीक है, थोड़ा देर से ही मिलता है लेकिन 100% मिलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और ज़्यादा उतावले ना हो, ज़्यादा किसी के बहकाव में ना आए। ठीक है, जो चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पे सटीक जानकारी के साथ बताता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर में 2, 4, 5 वीडियो लाता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप देखे भी होंगे, मेरे चैनल पर विजिट किए होंगे तो आपको मालूम ही चल रहा होगा कि मैं कितने लंबे दिनों बाद एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन सभी जानकारी एकत्रित होने के बाद और कन्फर्म होने के बाद ही मैं आपको साझा करता हूँ। बाद बाकी जो मैं चीज़ें बताता हूँ 1-2 दिन आगे पीछे हो भी सकती हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ एकदम कन्फर्म ऑथेंटिक होने के बाद ही बताता हूँ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं सोचता हूँ कि किसी शिक्षक को जो है गुमराह में रखा जाए, और गुमराह में रखने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ही एक पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा होशियार हैं, आप लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे भी ज़्यादा होशियार होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें बहकावे से कुछ होगी नहीं, और बाद बाकी रहा कि आप लोग का वेतन भुगतान जल्द से जल्द हो जाएगा। और जो भी चीज़ें अपडेट आएंगी तो मैं आपको चैनल के माध्यम से कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहता हूँ। और एक और चीज़ आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जो चीज़ें मैं पोस्ट करता हूँ तो आप लोग सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, बस ऐसे निकल जाते हैं, उस पर आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर लाइक करेंगे तो मेरा ज़्यादा पैसा अर्निंग हो जाएगा या फिर आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बस ये है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाला हूँ तो इतने शिक्षक साथी पढ़े हैं, देखे हैं और उसको लाइक किए हैं, तो थोड़ा एक अंदर से मोटिवेशन होती है, और उसके अलावा और चीज़ें करने में चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो आप भी देख ही सकते हैं कि आप सैलरी आया हुआ है। और इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी यहाँ जुड़े होंगे टियर 3 वाले, तो उनके लिए खुशखबरी यहाँ पे है, जो कि बहुत लंबे समय से मुझे भी कमेंट कर रहे थे और ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक साथी पूछ रहे थे कि उनका कितने सीएल दिए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट के द्वारा एक रिप्लाई यहाँ दिया गया है, जो कि ग्रीवांस किया गया था स्टूडेंट के द्वारा, और स्टूडेंट नहीं बोलेंगे शिक्षक के द्वारा। तो उनको यहाँ बता दिया गया कि इनको टीचर्स विल गेट 10 CL, मतलब यहाँ पर बता दिया गया कि जो उनको 10 CL मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे और बहुत अपने में आश्चर्यचकित थे कि उनको जो है कितना CL मिलने वाला है। ठीक है, क्या देख सकते हैं शिक्षक के द्वारा ग्रीवेंस डाला गया था तो उनका रिप्लाई मिल गया है, जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बताया गया है कि उनको जब जितने भी शिक्षक जो टियर 3 में ज्वाइन किए हैं 15 मई से, तो उन लोग का जो है 10 CL मिलेगा। ठीक है, तो ये कंफर्म हो चुका है, आप उसको ध्यान में रखिएगा और ज़्यादा किसी से अब बहस करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना 10 CL लीजिए, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं 8 भी निकाला गया था, कहीं कहीं 9 भी बताया जा रहा है, तो उसको आपको फेरा नहीं पड़ना है। अगर आप 10 लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो 8 लीजिएगा तो भी अच्छा है। ठीक है, जितना कम लीजिएगा उतना ही अच्छा है, और बाद बाकी ज़्यादा अगर ले 10 से ज़्यादा तो थोड़ी दिक्कत होता है बाद में, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं, 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ आपको समझ में आई होंगी, और मैं वेतन भुगतान के लिए बता दिया हूँ कि मैं आज बोल दिया हूँ कि आज 23 तारीख है और आज 80% शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाएगा। ठीक है, 80% मैं बोल दिया हूँ तो कंफर्म है, और बाद बाकी रहा 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर को जो है 100% सभी शिक्षकों का जो वेतन भुगतान हो जाएगा। बाद बाकी सबसे लेट मैं बता दे रहा हूँ, एक बार 2-3 में बता रहा हूँ कि हेड टीचर जो है हेड मास्टर हैं और जो BC शिक्षक है उनका थोड़ा अगर देरी भी होता है तो अक्टूबर लास्ट वीक तक 30-31 अक्टूबर तक 100% जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर मैं जानकारी दे दिया हूँ। इसके अलावा कोई अगर डाउट होता है आपके मन में तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाद बाकी ऐसे ही अपडेट के साथ हमें मिलेंगे आपके साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद।